नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और आपका जो स्कोर आता है 25 में से वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मति, तो भाई इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस मति होगा। ऐसा दिया है मैं विकल्प डी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए यदि आपसे सन्मति में कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, बोलना सीखने की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। विकल्प बी में कहा गया है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऐसा भाई जरूरी नहीं होता है। पाठ पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना आसानी से सीख जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई कि कोई बच्चा यदि पाठ पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर मिले तो बोलना जल्दी सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को बोलना सीखने की प्रक्रिया एक समान होती है, नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बल्कि जो संयुक्त परिवार होता है इसमें क्या होता है, सदस्यों की संख्या क्या है, अधिक होती है। इसलिए बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं, इसलिए बच्चा अपेक्षाकृत जल्दी बोलना सीख जाता है या सीखने की गति तेज होती है। ठीक है, तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है निम्न में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बताना है इनमें से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। हम जानते हैं जंगल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, वन, कानन, अरण्य, कांतार, विपिन, ये सभी क्या है भैया, जंगल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, लेकिन भाई यहां पर जो विकल्प बी में कहा गया है कृषाणु, ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि कृषाणु होता है अग्नि का पर्यायवाची। अर्थात हम कह सकते हैं विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा, ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखिए भाई आपको पता है व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होती है आगमन विधि। ये आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि आगमन विधि में क्या है, बच्चों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उनको नियम बताए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति उचित होती है जिसमें बच्चों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में नियम बताए जाएं। ठीक है, ओके, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, मृगनयन में कौन सा समास है। मृगनयन का सामासिक विग्रह क्या होगा, मृग के समान नयन। इस सामासिक विग्रह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो समास होगा वह होगा कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि यह नयन की विशेषता बता रहा है कि वह मृग के समान है ना। और कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद विशेषण होता ही है ना। इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 लेते हैं। आप लोगों को इसलिए मैं हर वीडियो में पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, संधि, समास, इनसे क्वेश्चन इसलिए लाता हूं क्योंकि यहां से भाई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उन्हें अवश्य कर आए। इसलिए आपको क्या करना है, घर पर बैठकर इन सभी टॉपिक को भी पढ़ लेना है ना। यदि बुक नहीं है आपके पास तो कोई बुक ले लें, या आप लूसेंट की बुक ले लें, हिंदी की ग्रामर के लिए बहुत शानदार बुक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत
रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। देखिए भाई, जहां पर भी रचनात्मकता की बात होती है वहां पर ऐसे प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके एक से अधिक विकल्प हो, ठीक है, या एक से अधिक कार्य करने के तरीके हो। तो यहां पर विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न। क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा नए नए चिंतन करेगा या नए नए खोज करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें। वाक्य क्या है, वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। इसको हमें संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। कैसे करोगे, देखिए भाई, संयुक्त वाक्य में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, दो सरल वाक्यों को योजक शब्द जैसे कि और हो गया, ठीक है, लेकिन हो गया, किंतु हो गया, ठीक है, अतः हो गया, है ना, इस तरह से इन शब्दों से जोड़ा जाता है। तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। इसके लिए क्या हो सकता है, वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए होगा इसका संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा। आप शनिवार के दिन चले जाएं। मेरे भाई, जो शनिवार है यहां पर भैया वह दिन का ही नाम है, इसलिए यहां पर दिन का प्रयोग किया गया है, क्या है, गलत है। मतलब यहां पर होना चाहिए आप शनिवार को चले जाएं, क्योंकि शनिवार भैया दिन का ही तो नाम है, तो यहां पर दिन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप शनिवार को चले जाएं, विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप शनिवार को चले जाएं, आए नहीं, इसमें तो वाक्य क्या है, चेंज हो जाएगा। विकल्प सी ही यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण की यहां पर बात हो रही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे हैं संदर्भ के अनुसार, अर्थात कहां पर मुहावरे का प्रयोग करना है यह बच्चा समझे और उनका क्या है, प्रयोग भी करे। तो विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्वेत और स्वेद बताना है, इनका क्या अर्थ है। तो भैया श्वेत का अर्थ क्या होता है, सफेद होता है, सभी को पता है क्या होता है, सफेद होता है। लेकिन जो स्वेद है भैया इसका अर्थ होता है पसीना। तो यहां पर हमारा विकल्प बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सफेद और पसीना। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि कौन सी है। यदि आपको विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है तो सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि कौन सी होगी। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जब भी आपको लेखन कौशल का आकलन करना है विद्यार्थियों के, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बच्चा स्वयं की अभिव्यक्ति करे। तो यहां पर देखिए, पाठोत्तर लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी में है विद्यार्थियों को अपने अनुभव डायरी में लिखने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यदि बच्चा अपने अनुभव डायरी में लिखेगा तो इससे क्या है, शिक्षक बच्चे की सोच को समझेगा कि बच्चे की सोच कैसी है और भाषा के प्रति बच्चे की क्या समझ है, इसका भी शिक्षक आकलन कर लेगा। अर्थात विकल्प डी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। विमुख का विलोम शब्द क्या है। विमुख है भैया मेरे, विमुख का अर्थ क्या होता है। विमुख का अर्थ होता है कि जो सामने ना हो। क्या है, विमुख का अर्थ होता है सामने ना हो। तो विमुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है जो सामने हो, है ना। तो विमुख का विलोम क्या होगा, उन्मुख होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। तो आपको पता है कक्षा 1 के बच्चे की बात हो रही है, तो भैया उसे भाषा का अधिक ज्ञान नहीं होगा। वो क्या करेगा, जो उसके घर परिवार की भाषा होगी और जो वहां का परिवेश है, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है वहां की भाषा ही उसे पता होगी। अर्थात यहां पर विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। बच्चा घर परिवार और अपने परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आता है कक्षा 1 का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गए, ये सभी कहां से होते हैं? मूर्धा से होते हैं। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, उआ हो गया, ये तालु से होते हैं। ठीक है, पा हो गया, फा, बा, भा, मा, ये कहां से होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। दंत से होते हैं ता, था, दा, धा, ना। मैंने इसलिए बता दिया आपको सभी, यदि इनमें से कोई पूछा जाए तो आप बता पाएं। ठीक है, मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि आपको कंप्लीट जानकारी दी जाए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को क्या है, अच्छा नहीं लगता, कहते हैं भैया फास्ट पढ़ाओ, बहुत अधिक समय लेते हो आप। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या है? देखिए बच्चा क्या कह रहा है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं, उनके नाम क्या है आपको अपनी भाषा में लिखना है। मतलब अध्यापक क्या कर रहा है, बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ रहा है। पहली बात तो यह है, बच्चा शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चे को बच्चे के परिवेश से जोड़ रहा है। ठीक है, और साथ साथ क्या कर रहा है, बच्चे अपनी अपनी भाषा में क्या है उनके नाम लिखेंगे। अर्थात इससे क्या है, बहुभाषकता को भी क्या है, बढ़ावा मिल रहा है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इससे डबल फायदा हो रहा है, परिवेश से बच्चा जुड़ रहा है और बहुभाषकता को बढ़ावा मिल रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ है विपरीत हो जाए? भैया व्यवस्था का विपरीत क्या होगा, अव्यवस्था होगा। मतलब क्या है, हमें आ उपसर्ग लगा देंगे इसके आगे तो क्या है, ये विपरीत बन जाएगा। व्यवस्था का क्या हो जाएगा, अव्यवस्था बन जाएगा। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये भी यहां पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपको पता है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा विद्यालय जाता है, जो उसने सीखा है अपने परिवार में जो भाषा है, वही क्या है, उसकी भाषाई पूंजी होती है। इसलिए इस स्तर पर आप बच्चों की भाषा पृष्ठभूमि को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आसमान पर चढ़ाना, इसका क्या अर्थ है? आसमान पर चढ़ाना जो कि मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भैया अत्यधिक प्रशंसा करना। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 19, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाते हैं, तो इसका सर्वोपरि मतलब सबसे उपयुक्त जो उद्देश्य वो क्या है कि जो बच्चा है वह दूसरे की बात को क्या है समझ सके और अपनी बात को उसके सामने अभिव्यक्त कर सके। तो यहां पर हम देख सकते हैं विकल्प डी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जलधि का पर्यायवाची क्या है?
जलधि का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारा जल हो। मतलब क्या है? जलधि का भैया पर्यायवाची समुद्र होता है। ठीक है, समुद्र का क्या होता है? सागर हो गया, है ना, सागर हो गया, सिंधु हो गया। ओके, ये सभी क्या है? समुद्र के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। देखिए भैया, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में खेल का इसलिए महत्व होता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? खेल खेल के माध्यम से क्या है? भाषा को सीखते हैं, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं जो खेल हैं ये भाषा को क्या है? विस्तार देते हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ये सबसे प्रमुख है ना। बाकी वो बात अलग है। देखिए, आनंद भी आएगा खेल में, विकास भी होगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? भाषा को विस्तार देना, है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकले, बताना वहां पर कौन सा अलंकार होगा। मतलब शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं दो या दो से अधिक निकले, तो भैया वहां पर होगा श्लेष अलंकार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई ये अलंकार का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन पारस फ्री एजुकेशन डाउनलोड नहीं किया है भाई, तो प्ले स्टोर से जरूर कर लें। भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? भैया मेरे, भाषा अर्जन आपको पता है कि जिस परिवेश में रहते हैं हम उस परिवेश की भाषा को क्या है? सहजता से क्या ग्रहण कर लेते हैं। ना हमें कुछ प्रयास करना पड़ता, ना कुछ करना पड़ता है। मतलब परिवेश में मौजूद किसी भी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता को ही भैया भाषा अर्जन कहा जाता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। वीडियो भाई पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। चलिए अगला है जीवन मरण में जो शब्द है यह किस युग्म का शब्द है? तो भैया आपको पता है जीवन का विलोम क्या होता है? मरण होता है। अर्थात कैसे हैं? विपरीत अर्थक शब्द हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। भाषा के अलावा मनुष्य की भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। देखिए, भाषा से तो हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या है? हम अपनी मुख मुद्रा, आप चेहरे के हाव भाव देखकर भी समझ जाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है या इससे क्या परेशानी है। और हाथ पांव के इशारों से भी आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।